हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एक वैकेंसी आया, उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यह वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है और ये वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस सभी का पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले यहां जो बताया गया है डेट ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन, मतलब ये नोटिफिकेशन कब आया है। तो नोटिफिकेशन आया है 12 फरवरी 2024 को। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से सबमिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं 20/2/2024 20 फरवरी से। और क्लोजिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा क्लोजिंग डेट 21/3/2024 तक। मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक भर सकते हैं। और फ़ी डिटेल्स भी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कोई भी फ़ी डिटेल्स नहीं लगने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ी 0 रखा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर आगे जो बताया गया है पोस्ट का जो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, उस डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूँ। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। कहाँ का वैकेंसी है? पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा का। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पोस्ट है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है 500 पोस्ट। उसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट 1000 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट कौन से किसके है? जनरल ड्यूटी के। यहाँ जनरल ड्यूटी की ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर 5000 का यहाँ पर बताया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट है। जैसे जनरल में 1800 है, आप यहाँ देख सकते हैं जनरल में 1800 है। वैसे ही सभी का बताया गया है यहाँ पर। BCA का, SC का इतना है, ESM जनरल का इतना है, SC इतना है। आप सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। वही यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के भी यहाँ पर दिया गया है। सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो डिटेल्स है वो बताया गया है। जैसे जनरल का आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 है जनरल का, SC का 180 है, ये 140 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पे लेवल भी बताया गया और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है वो 10+2 रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर 10+2। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया मैट्रिक विथ हिंदी एंड संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैट्रिक में आपका हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर पे लेवल बताया गया है, मतलब सैलरी कितना रहने वाला है। तो वही पे लेवल 3 21,700 से 59,100 वाला जो SSC GD वगैरह सब में मिलता है, वही सैलरी यहाँ भी मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है 18 से 25 साल यहाँ बताया गया है। और वो कब से काउंट होगा? 1/2/2024 से काउंट होगा। 1/2/2024 से आप अपना एज काउंट करके 18 से 25 साल का हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप सिलेक्शन कैसे होगा वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफाइंग टेस्ट रखा गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर फिजिकल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आप यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और टेस्ट रखा गया है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। बोथ सेल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, बस क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना है। हरियाणा सिलेक्शन कमीशन में डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेस एज डीम्स नेसेसरी एज द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
equal to the 4 times of the number of advertised post of each category of knowledge test। मतलब जितना वैकेंसी है उसका 4 गुना वो लोग आपको नॉलेज टेस्ट के लिए वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका जो हाइट वेट सब लिया जाएगा, आपका हाइट और वेट वो रेशियो के हिसाब से वहाँ पर लिया जाता है। उसके बाद हाइट वेट के बाद आपका यहाँ पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि यहाँ पर रनिंग रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है, उसमें कि आपको द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल फर्दर अपीयर इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 12 मिनट में रखा गया है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का भी यहाँ पर कितना रनिंग रखा गया है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में, 1 किलोमीटर 6 मिनट में रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो एक सर्विसमैन है उसके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में रखा गया है। मेल का रनिंग है 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक सर्विसमैन का 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ये आपका रनिंग रखा गया है। इसके अलावा जो आगे इसके बाद जो नॉलेज टेस्ट होने वाला है, जो मेन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें मेरिट बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सेल शॉर्टलिस्ट इक्वल टू 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी अमॉन्ग दोज हु हैव क्वालिफाइड देयर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट फर्दर अपेयर इन द नॉलेज टेस्ट। मतलब ये जो 2 टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें जो पास होंगे उनको नॉलेज टेस्ट के लिए आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो नॉलेज टेस्ट होने वाला है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ऑल कैंडिडेट शेल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब उसके बाद 94.5 वेटेज का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एग्जामिनेशन होगा, नॉलेज टेस्ट, जिसमें कि द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन सेल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा कैंडिडेट का। फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अ पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी अ कैंडिडेट हैज़ सिक्योर 50, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स रखा गया है उसमें क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन 50 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें कोशिश कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद एडिशनल वेटेज भी दिया गया है यहाँ पर एनसीसी वालों को 1, 2 और 3 मार्क्स मिलेंगे सर्टिफिकेट वाइज ABC। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी को भी यहाँ पर 2.5 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज टेस्ट का जो यहाँ पर जो नॉलेज टेस्ट है उसका जो सिलेबस यहाँ पर बताया गया है, उसमें बताया गया है कि द टेस्ट शैल बी इंक्लूड जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर फील्ड ट्रेड। मतलब ये आपका सिलेबस में जो रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, करंट अफेयर्स, साइंस, जनरल हिस्ट्री, सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके साथ ही साथ आपको 10% क्वेश्चन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रहेंगे और 20% क्वेश्चन आपका बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा रहेंगे। और द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सेप्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग 10+2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। मतलब 10+2 लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे आपको यहाँ पर बताया गया है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होंगे, उसके बाद OMR बेस में होंगे। उसके बाद वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और उसका वेटेज होगा इतना, एक क्वेश्चंस का वेटेज होगा 0.945 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ, कैंडिडेट हैज़ टू फिल एन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 गिवन। मतलब 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें कि आपको एक ऑप्शन भरना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शैल बी गिवन टू द मार्क ऑफ 5th ऑप्शन इफ द कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर
मतलब एक पांचवा ऑप्शन भी रहेगा OMR में, जिसमें कि आपको वहाँ अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं, उसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिफ्थ वाला को आपको सर्कल करना पड़ेगा। उसके लिए भी टाइम यहाँ पर दिया गया 105 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट, और 5 क्वेश्चन के लिए जो फिफ्थ ऑप्शन में जो कलर करना है, जिसमें कि आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आप कलर करेंगे, उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इन केस कैंडिडेट डजेंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन देन 0.945 मार्क्स फॉर ईच एन अटेम्प्ट क्वेश्चन सेल बी डिडक्टेड। मतलब 0.945 अगर आप कोई सा भी ऑप्शन में सर्कल नहीं करते हैं, OMR में नहीं भरते हैं, तो आपका 0.945 डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर से एक रिव्यू दे देता हूँ कि आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी है, उसका ऑनलाइन फॉर्म 20 फरवरी 2024 से लेकर 21 मार्च 2024 के बीच में भरा जाएगा। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है उसको छोड़िए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए 5000 पोस्ट है जनरल ड्यूटी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 पोस्ट है जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 मांगा गया है। उसके बाद 10th लेवल में आपका हिंदी और संस्कृत होना कंपलसरी है। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल है एज क्राइटेरिया। इसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि आपका पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रनिंग होगा। मेल के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। उसके बाद जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में रनिंग रखा गया है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन होगा OMR सीट में होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन में 0.945 का वहाँ पर नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं तो आपका 0.945 माइनस मार्किंग भी रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऑल इंडिया वैकेंसी आप कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।